मेरे अभी तक का जो कमाई रहा है, जो मैंने अपने हाथ पे ले ली है, वो रहा है 60,000। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि आपने अपना सोशल मीडिया का जो सफ़र है वो कहाँ से स्टार्ट किया था? आपको कब पता चला कि आपकी जो वीडियोस हैं या फिर फेसबुक में जो पोस्ट डली हुई वो वायरल होती है? आपका जो कंटेंट है, आपको अपने कंटेंट के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? देखिए, अगर इसकी बात की जाए तो ये मेनली ये है कि आप कैसा हार्ट रखते हैं अपने दिल की बात। कि अभी आपको ऐसे वीडियोस जब आपके चल जाते हैं तो ऐसे जो बुरे कमेंट आते हैं उनका कभी सामना करना पड़ा या फिर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा आपको? क्या है कि ट्रोल तो देखिए, मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो सीमित हैं। अगर बात की जाए 2 लाख की, अच्छी बात है। वो आजकल गर्ल्स बॉयज़ जो भी कंटेंट लेके आते हैं उनके भी जो निगेटिव कमेंट आते हैं, जैसे मैं ही अपने पॉडकास्ट वीडियो कई मैंने बनाए हैं पिछले। नमस्कार सभी को, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। ये मेरा 7वां एपिसोड है। पिछले 6 एपिसोड आप देख चुके होंगे और उनमें जो भी मेरे खास मेहमान आए हैं उन्होंने अपनी लाइफ का जो स्ट्रगल बताया है उससे काफ़ी आप लोग इंस्पायर हो गए, काफ़ी आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। मैं भी सीखता हूँ अपने नए नए मेहमानों से। आज मेरे साथ एक नए मेहमान हैं, उनके बारे में जानेंगे। एक वो न्यू सोशल मीडिया स्टार हैं और एक छोटे से गाँव से बिलोंग करते हैं। चलिए हम जानते हैं उनका परिचय। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और मेरा नाम जितेंद्र त्रिपाठी है और अभी बहुत टाइम से मैं सोशल साइडों में काम कर रहा हूँ। फिलहाल पे जैसे सब लोग वैसे फेसबुक में ही काम कर रहा हूँ। फेसबुक को ही टारगेट बनाया था और मनोरंजन के लिए ही काम कर रहा था, लेकिन फिलहाल पे मुझे पता चला कि फेसबुक से पैसा बन रहा है और उसमें लगभग मेरे 1,71,000 फॉलोअर्स हैं और रेगुलर मेरी वीडियो अच्छी चल रही है। मैं अच्छा कमा भी पा रहा हूँ उससे। अच्छा, मेरा पहला क्वेश्चन है कि ज़्यादातर लोग आपसे स्टार्टिंग में पूछते हैं, कोई भी जैसे जनरली मिलते हैं, तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि आपने अपना सोशल मीडिया का जो सफ़र है वो कहाँ से स्टार्ट किया था? लगभग वही 2011 में मेरी 12th हुई थी समथिंग। उसके बाद 1 साल बाद, जब उस टाइम पे तो मोबाइल का इतना क्रेज नहीं था, अगर आप लोगों को पता हो, बहुत कम लोगों के पास मोबाइल रहा करता था। तो उस टाइम पे मेरे भाई साहब के कुछ दोस्त थे जिनके पास लैपटॉप था। वो अच्छा। MBA करते थे, इंदौर में था उस टाइम पे एज क्या थी आपकी? लगभग एज मेरी रही होगी 19 और 20 के समथिंग। तो उस टाइम पे मैंने फेसबुक बनाया, फेसबुक के अंदर ही पेज क्रिएट किया। ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया, बनाया नहीं, क्रिएट हो गया, क्योंकि मुझे ऑप्शनों से छेड़खानी करना बहुत पसंद था। अच्छा। तो मैंने क्रिएट कर लिया और उस पेज में धीरे धीरे फोटो वोटो डालता रहा। तो पेज अगर कहा जाए तो 2012 में ही मैंने बना दिया था। अच्छा, तो उस टाइम पे आपके पास क्या एंड्रॉइड मोबाइल मतलब अवेलेबल था? नहीं, मोबाइल मैंने बताया उस टाइम पे बहुत कम, रेयर। उस टाइम पे तो अच्छा। कीपैड मोबाइल का जमाना अच्छा, था। कीपैड मोबाइल में आपने स्टार्ट किया था? नहीं, कीपैड मोबाइल में स्टार्ट नहीं। मैंने बताया कि जो मेरे भाई साहब के दोस्त थे, हाँ, उनके हाँ। पास लैपटॉप था। वो अच्छा। MBA कर रहे थे, इसलिए लैपटॉप की तो सबसे पहली प्राथमिकता होती। तो उसमें ही जितना सीखा हूँ चलाना लाना, उसी में चलाता था, उसी में क्रिएट किया। तो जब कभी वो कैफे होते थे, 10 रुपए दे के जाता था, फोटो जाता था, अपलोड करता था उसमें। तो इस तरीके से पेज में फोटो वोटो डालता रहता था। मतलब स्टार्ट इन्होंने कर लिया था 2000 कितने 12 में। तो जैसे आजकल हम कोई भी सेल्फी या फिर वीडियो बनाते हैं, हम अपलोड करते हैं, हमारे पास मोबाइल होता है, सारी मतलब रिसोर्सेस हमारे पास अभी हैं। लेकिन इन्होंने बताया, भाई साहब ने बताया कि मैं जब पोस्ट करता था तो उसके लिए मुझे कैफे जाना पड़ता था 20-30 रुपए खर्च करके। तो मतलब इनका जो लगाव था, काफ़ी अच्छा लगाव था और इस चीज़ को इन्होंने आगे उसी जर्नी में चले आए और उसके बाद फिर उन्होंने मतलब बंद नहीं किया इस चीज़ को। आपसे मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि आपको कब पता चला कि आपकी जो वीडियोस हैं या फिर फेसबुक में जो पोस्ट डली हुई वो वायरल होती रही? ये ऐसा तो मुझे कभी विशेष उस टाइम पे तो नहीं लगा। जो 2012 की मैं आपको जर्नी बताऊं तो ऐसे निकल गए 10 साल अपने दोस्तों के साथ जो एंजॉयमेंट के तो जो 10 साल निकले हैं आपके, वो मतलब बंद कर दिया था क्या? नहीं, ऐसा रेगुलर वाला काम नहीं था। बस ये था कि जैसे कभी दोस्तों के साथ घूम के आए तो उसको अपन सीधे एक एल्बम टाइप का समझते हैं ना, कि यादगार लम्हे डाल दिए उसमें लिख के कि आज हमने यहाँ पे सफर किया, यहाँ पे हाँ, घूमने तो फिरने डाल दिया। उसका मेरा पर्पज कभी था ही नहीं कि मैं उससे कमा पाऊंगा, ठीक है ना। तो जब डालता गया, लेकिन अभी 6 से 7 महीने में क्या हुआ कि मैंने जब कुछ टची वीडियो डाली। वीडियो का मतलब ऐसी वीडियो जो समाज में अपन देखते हैं कि कोई वृद्ध व्यक्ति है या कोई निर्धन है, कोई भूखा व्यक्ति है, कोई प्राणियों को प्रताड़ित कर रहा है। जब मैंने ऐसी वीडियो कुछ डाली, उनकी इन्फॉर्मेशन डाली और लोगों ने मुझे पसंद करना चालू किया, वहां से लगभग 6 महीने या 7 महीने पुरानी बात बता रहा हूँ, वहां से मेरी हर एक वीडियो में मेरे फॉलोअर्स ने, मेरे जान पहचान वालों ने इतना प्यार लौटाया कि वहां से मैंने देखा कि मेरी वीडियो में धीरे धीरे बढ़ती ही लाखों की रीच जा रही है, मिलियन में रीच जा रही है। अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके जो कैरियर में कौन सा मोमेंट आपको सबसे यादगार लगता है?
अभी जो अब वायरल होने के बाद? मैं अगर ऐसा कोई मूवमेंट, वैसे तो मेरे लिए हर एक दिन एक नया मूवमेंट क्रिएट हो जाता है, अच्छा। क्योंकि लगभग मेरे जो चाहने वाले फेसबुक में फॉलोअर्स हैं, कई बार वो मैसेज के माध्यम से, कई बार कमेंट में से, कमेंट में बहुत कम, मैसेज में ज्यादा कुछ बात करते हैं वो मेरे से, अच्छा। क्योंकि आप देखेंगे मेरी पोस्टों में कमेंट बहुत ही कम मिलेंगे आपको, जो मिलेंगे आपको मैसेज में ही मिलेंगे। तो वो दिखाना भी नहीं चाह रहे हैं मेरे और फॉलोअर्स को कि उनकी और मेरे बीच बात क्या हुई है। तो उनसे मेरे लिए, तो उनसे हर एक दिन एक मोमेंट रहता है बात करने का। तो ऐसी स्पेसिफिक अगर मैं कोई मोमेंट की बात करूँ तो ऐसा तो कोई नहीं है, हर दिन एक मोमेंट है मेरे लिए। अच्छा। अच्छा, एक चीज बताइए, आपका जो कंटेंट है, आपको अपने कंटेंट के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? देखिए, अगर इसकी बात की जाए तो ये मेनली ये है कि आप कैसा हार्ट रखते हैं, अपने दिल की बात, कि अच्छा। आपको क्या पसंद है क्या। कि देखिए, जब तक आप खुद नहीं पहचान पाएंगे कि मेरी चॉइस क्या है, तब तक आप अपने चाहने वालों की चॉइस थोड़ी बता पाएंगे। जैसे देखिए, फॉलोअर्स जो आपके मिलते हैं, आपके कंटेंट के कारण मिलते हैं। मैंने जो बिल्कुल। कंटेंट डाला, मेरा जो कंटेंट था, जिसको देख के मेरी आंखें पसीज जाना या दिल पसीज जाना, दुखी होना अंदर से, ठीक है ना। वीडियो में मैं रोता नहीं हूँ, लेकिन बट क्या, मतलब फीलिंग्स ऐसी आती हैं। जब मेरी ऐसी फीलिंग्स आती हैं तो मुझे लगता है कि ये चीज अगर मैं शेयर करूंगा, वो शेयर करने का मकसद मेरा कभी भी पैसा नहीं रहा। शेयर करने का मेरा मकसद ये रहा कि जो जिस काबिल है, मैं आज 2 रुपए की मदद करना चाहता हूँ तो 2 रुपए की मदद कर पाता हूँ, तो 2 रुपए की मदद कर दी। जो 5 की कर सकता है, मेरा उद्देश्य ये रहा है, मेरा जो मेन उद्देश्य का ये काम था कि लोगों की मदद करना है, सोशल वर्क। सोशल वर्क, ठीक है ना। अच्छा। आप कितनी कर पाते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, मतलब आप अपने फैंस और जो फॉलोवर्स हैं, आपके बहुत सारे फैंस भी होंगे जी। जो फॉलोवर्स होंगे, उनके लिए आपका जो नया नया सोचना और नई नई चीजें लाना, ये मतलब कैसे आप सोचते हैं और कैसे, मतलब जैसे रात में हो गए, आपको दूसरा वीडियो बनाना, मॉर्निंग में एक नया वीडियो लाना है, उनके लिए नई क्रिएटिविटी, तो वो कहाँ से वो चीजें इकट्ठी करते हैं? देखिए, ये हर एक चीज अपना कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, अपन कोई भी कॉन्सेप्ट अपन को तैयार करना है या कोई, तो अपन वैसे भी सोशल मीडिया में तो एक्टिव है ही, लगातार वीडियो देख रहे हैं। अपन ने देखा कि इस कॉन्सेप्ट का जो है रीच अच्छा है, व्यू अच्छा है, लाइक अच्छा है, और इसमें जो संदेश ये बहुत अच्छा है। मेन क्या होता है, संदेश, उसका मैसेज। हाँ, मैसेज। और क्योंकि अपन काम ही पेज में मैसेज के लिए कर रहे हैं, एक अच्छा संदेश देने के लिए समाज के लिए, तो अपन को तो मेन वही टारगेट रहता है कि संदेश अच्छा हो। उसमें अपन रीच लाइक का तो अपन कभी सोचते ही नहीं। संदेश अच्छा है, वीडियो को कैप्चर किया, ठीक है ना, उसको उसके उद्देश्य के बारे में संदेश दिया अपन ने। अब रिजल्ट है वो चाहने वालों के ऊपर डिपेंड करता है। सीधी सी बात है, आप ना जो वीडियोस बनाते हैं, जो पर्पज होता है लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, वो ये नहीं होता कि मैं फेमस हो जाऊं। नहीं। मतलब आपका ये होता कि मैं कुछ उनको मैसेज करूं। हाँ। मतलब मेरे जो वीडियोस हैं वो लोगों की जिंदगी में थोड़ा सा मतलब फीलिंग लाए, ठीक है, और उनके अंदर मेन चीज करुणा और दया, 2 शब्द होते हैं। हाँ, जो भाव प्रकट करें कि जो मेरे अंदर होता है कि काश मेरे पास इतना होता, मैं इसकी मदद कर सकता। तो ऐसे ही हर एक इंसान सोचे, 10 की नहीं तो 1 रुपए की तो मदद कर ही सकता है हर एक इंसान। बिल्कुल, ठीक है, 100 आदमी अगर गुजरेंगे तो 100 रुपए हो जाएगा, या किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति का तो खाना तो खा ही सकता है ना एक दिन का। बिल्कुल। तो बस मेरा ये मैसेज रहता है कि हर एक इंसान की मदद होनी चाहिए। अच्छा जितेंद्र जी, मैंने वीडियो देखे हैं कोई, मैंने आपको देखा है कि कभी कभी वो वैसे कपड़े पहन के आते हैं, जैसे कभी कभी मैंने एक वो वीडियो देखा था कि एक शॉल ओढ़ के भगवा रंग की, उसमें आपने वीडियो बना दिया। और मतलब कई लोग ऐसे सोशल मीडिया स्टार मैंने देखे हैं कि वो पहले बहुत सारा कलर ग्रेडिंग करेंगे और अपने आप में एक तैयार होंगे, कपड़े पहनेंगे, उसके बाद वो कैमरे के सामने आएंगे। मैंने आपको देखा कि एक नॉर्मल से, मतलब आप कपड़ों में या नाइट में भी कभी लाइव में देखा है आपको, तो जैसे हैं और वैसे में भी आप आ जाते हैं। तो कभी आपको ऐसे वीडियोस जब आपके चल जाते हैं तो ऐसे जो बुरे कमेंट आते हैं उनका कभी का सामना करना पड़ा या फिर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा आपको? क्या है कि ट्रोल तो देखिए, मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो सीमित हैं। अगर बात की जाए 2 लाख हैं। नहीं, 2 लाख फॉलोवर मतलब एक बड़ी बात होती है। अगर आप 100 लोगों को भी एक ग्राउंड में खड़ा करते हैं और उनको बुलाते हैं, जब 100 लोग को देखेंगे, लोग जनता देखेगी, तो बहुत होते हैं। हाँ, ये बात है कि फिजिकली हम 1 लाख लोग को नहीं बुला रहे हैं, लेकिन बड़ी बात तो है, अगर आपको कोई भी बात हम बोल रहे हैं, अगर हमारी बात को 1 लाख लोग सुन रहे हैं, तो एक अपने आप में एक सफलता है कि कोई भी हम बात बोल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात, अचीवमेंट है एक तरीके की। तो आप कैसे, जो ट्रोल करते हैं आपको, या कभी ऐसे लाइफ में कभी आपको ऐसा हुआ है कि कमेंट गलत आए? हाँ, कमेंट की अगर मैं आपको बात करूं तो ऐसा हर एक दिन ही होता है। कमेंट तो वैसे बहुत कम करते हैं लोग। मैसेज मेरे लिए, मैंने आपको बताया कि मेनली जो मेरे, चाहे वो चाहने वाले हों या थोड़ा सा, नहीं, हमारी बात केवल हो रही है जो ट्रोल और गलत कमेंट की बात कर रहा हूं मैं केवल।
कमेंट का ऐसा है कि अब मैंने अधिकतर मेरा एक ही कहना है अपने आप से भी और उनसे भी कहूंगा जो ये काम कर रहे हैं कि ज़्यादा कमेंट में ध्यान न दें। मैं भी बहुत कम व्यू करके देखता हूँ भाई कमेंट, सच तो यही है, क्योंकि कमेंट देख के आपका जो एक मोटिवेशन है वो डाउन होने लगता है कि यार बताओ यार मैंने इतनी मेहनत की और ऐसी कमेंट आ रही। तो कमेंट में ध्यान देने की जरूरत नहीं, आपको टारगेट करना है कि आपने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया, आप दूसरा कैसे तैयार करना आप उस पर ध्यान दीजिए। आपने पोस्ट करने के बाद आपको बार बार देखना ही नहीं ना। हाँ, अब रही बात कि आप कमेंट देखने गए, कमेंट सेक्शन में गए, आप जो हेल्प करने वाला, जो हेल्प मांग रहे हैं या जो मदद मांग रहे हैं उनकी कमेंट देखी, लेकिन जहां आपको ऐसा लगा कि ये हैटर की कमेंट है या ऐसा कोई शब्द है, उसको आपको बहुत जल्दी इग्नोर मारना पड़ेगा। वहां से भी इग्नोर मारना पड़ेगा और यहाँ से भी इग्नोर मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे वो बात रुक गई तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पे घुस गई तो फिर आप काम ही नहीं कर पाएंगे। दो चीज होती है, यहाँ पे दिमाग में रुक गई तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, और दिल में चली गई तो आप काम बंद कर देंगे। तो मेरा तो यही संदेश है कि इस पे तो नोटिस करने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, जरूरत नहीं है। अच्छा, आप बताइए मुझे, आप अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करके रखते हैं? क्योंकि आप एक मतलब फैमिली के बीच में रहते हैं और एक मैरिड पर्सन भी है, बिल्कुल। तो आप बताइए कैसे अपना प्रोफेशनल और पर्सनल टाइम को बैलेंस करके रखते हैं? देखिए, मैं सब अपना अगर बताऊं तो ऐसा नहीं है कि मैं 24 घंटे ही सोशल मीडिया में एक्टिव रहता हूं। ये रहता है कि मेरा एक पूरा शेड्यूल चलता है रूटीन से, क्योंकि मैं एक लंबे टाइम से यूज कर रहा हूँ अपना सोशल साइड यूज कर रहा हूँ। तो जैसा ये है कि हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि 10 से 12 घंटे तो एक्टिव रहता ही रहता हूँ। तो 10 से 12 घंटे में ही मैं अपना पूरा काम फिनिश कर देता हूँ। यहाँ मेरा रात के 10 से 11 के पहले ही मेरा सोना हो जाता है। सवेरे वही जो नॉर्मली सबकी उठने की वो होती है, उसी टाइम पे उठता हूँ। सुबह से मोबाइल चलाता नहीं। तो मेरा जो काम रहता है ये बीच का टाइम रहता है, जो दोपहर के टाइम पे सब सोते हैं मैं उस टाइम पे काम करता हूँ भाई। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि जैसे कुछ आजकल सोशल मीडिया पे जो गर्ल्स अपना कंटेंट लेके आती हैं, जैसे कोई सॉन्ग जो चल रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक में, यूट्यूब में, ट्रेंडिंग सॉन्ग पे वीडियो बनाती हैं, फिर सीधी सी बात है वो आजकल गर्ल्स बॉयज जो भी कंटेंट लेके आते हैं उनके में जो निगेटिव कमेंट आते हैं, जैसे मैं ही अपने पॉडकास्ट वीडियो कई मैंने बनाए हैं पिछले जी, उनमें कई मेरे कमेंट ऐसे आए कि इसके तो व्यूज नहीं आते और ये फालतू में इन चीज़ों को पढ़ा एक छोटे से गाँव में। तो मेरा अपने लिए नहीं है, मेरा मेनली क्वेश्चन आपसे लड़कियों के लिए है कि उन लड़कियों का जो कमेंट आते हैं उनकी वजह से वो अपना क्विट कर देती हैं, जो सोशल मीडिया पे वो अपनी लाइफ जर्नी जी रही हैं उसको क्विट कर देती हैं। तो आप थोड़ा सा मुझे ना इस चीज़ को विस्तार से बताइए कि उनको क्या करना चाहिए, कैसे हैंडल करें इस चीज़ को वो। देखिए, जहाँ तक मैं अपनी बहनों की बात करूँ जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप जो बता रहे हैं मैंने भी देखा है, बहुत सारी वीडियो विजिट किए हैं। बहुत उनका जो अगर लिपसिंग की बात करें, जो सॉन्ग के साथ उनका जो लिप का कंटेंट रहता है बढ़िया, बहुत तरीके से बनाती हैं। कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि यार ऐसा मैं काश बना पाता, क्योंकि अभी तक आपने मेरी बहुत कम वीडियो देखी होंगी जिसमें मैं ऐसा करता हुआ देखता हूँ। लेकिन मैं सोचता हूँ कि इनके पास इतना हुनर है, और अधिकतर ये इनके नीचे कमेंट भी जब कभी मेरा टाइम मिलता है तो मैं देखता हूँ क्या कमेंट है। ऐसा नहीं है, मैं कमेंट देखता हूँ, जैसे कि मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि मैं कमेंट मैं रिस्पॉन्स जरूर नहीं करता हूँ, निगेटिव कमेंट को, लेकिन उनको ना मतलब वर्स्ट करते हैं उनको। लेकिन मैं देखता जरूर हूँ। तो मैंने देखा बहुत बहनों के नीचे बहुत ऐसे होते हैं जो कमेंट करते हैं, गंदी गंदी कमेंट भी करते हैं। तो मैं बहनों से तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, बहनों भाइयों से अगर जो दिल पे लेते हैं कि भाई इनको इग्नोर करो, क्योंकि इनकी वजह से ये आपको गिरा सकते हैं, उठा नहीं सकते हैं। उठाने वाला एक इंसान होगा जिसकी बेहतर कमेंट होगी। तो ये समझ के चलो ये तुम्हारी एक हाईवे में जंपिंग का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात मैंने देखा, जो कमेंट करते हैं गलत कमेंट या गंदे कमेंट करते हैं, वो वास्तव में सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहते, और ना ही कुछ मुझे लगता है अगर उनकी ऐसी भावना तो वो कभी कर पाएंगे काम। नहीं, आपको फेसबुक का एक पॉलिसी है, अगर मैं आपको थोड़ा सा अंदर की बात बताऊं, या फेसबुक की बात करें या यूट्यूब में, आपने अगर कोई भी गलत कमेंट की ना किसी की पोस्ट में, तो आप कमेंट तो कर लेंगे ना, ठीक है, लेकिन वो कभी उस प्रोफाइल से कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा, पैसा नहीं कमा सकता जिस प्रोफाइल से उसने गलत कमेंट। अगर आपने गुस्से में आके, आप क्रिएटर हैं, मान लीजिए मैं एक क्रिएटर हूँ और मैं गुस्से में आके उस कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, मान लो मैंने उसने गाली दी मुझे और मैं भी नीचे से गाली लिख देता हूँ, तो मेरी पूरी मेहनत पानी हो जाएगी। तो भाई अपने आप को एकदम कूल रखो, यहाँ पे तुम्हें कोई रिस्पॉन्स देने की जरूरत नहीं। भाई ठीक है, आपने बोल लिए, अच्छा है, आगे चलते हैं। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका इस सोशल मीडिया लाइफ से आपका विजन क्या है? देखिए, अभी तक तो अगर मैं बोलूं कि मैंने जैसे बताया 2012 से स्टार्ट किया, अभी तक का तो कोई विजन नहीं था, बस यही था वो जो नई एज के लड़कों का होता है, चलो
भावकाल टाइप का, वो यूपी का शब्द होता है कि सब लोग जानेंगे, कहीं ये पोज दे के फोटो, कहीं इस पोज में फोटो, कहीं झरने के नीचे फोटो, कहीं ये चश्मा, कहीं ये चश्मा। तो उस टाइम पे कोई विजन नहीं था, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे मैंने कुछ टाइम से देखा कि यार डॉलर क्रिएट हो रहा है। देखो पैसा है, इंसान को डॉलर क्रिएट हो रहा है, वो अच्छे काम से क्रिएट हो रहा है। दो चीजें, एक तो डॉलर भी क्रिएट हो रहा है, पैसा भी मैं कमा पा रहा हूँ, लेकिन अच्छा संदेश दे के कमा पा रहा हूँ। तो मैंने उसमें काम करना चालू किया। मेरा विजन ये हो गया कि यार हर एक इंसान को, अगर एक संदेश देना चाहूँ तो हर एक इंसान को, अगर वो फेसबुक में एक्टिव है तो यार थोड़ा तो वर्क करना चाहिए, थोड़ा ही एफर्ट की जरूरत है हर एक चीज में। जैसे अगर कहा जाए, मैं मेनली आपसे कहूँ कि आप 10 से 12 घंटे, हर एक जो नई जनरेशन का बच्चा है वो इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब में यूज करता ही करता है, टोटल मिला के वो 10 घंटे ही देता है भाई। देता ठीक है ना। तो अगर मैं इस 10 घंटे में पैसा कमा सकता हूँ और उस पैसे को मैं अपनी फैमिली के सपोर्ट में या अपने पिताजी का सपोर्ट कर सकता हूँ, और जैसे कि आपको तो पता है कि मैं मैरिड हूँ, तो हल्का जो मेरी खुद की आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर सकता हूँ। वो जो मैंने अपनी हर एक वीडियो में भावनाएं व्यक्त की हैं कि मेरे सामने कोई अगर ऐसा कमजोर व्यक्ति मिलता है, उसकी अगर मैं 10-50 रुपए में मदद कर सकता हूँ, तो भाई इससे अच्छा रास्ता क्या हो सकता है हर एक इंसान के लिए। भाई ऐसा नहीं है, कमाई बहुत है भाई साहब। अगर मैं आपको एक जनरली बात बताऊं तो कई ऐसे क्रिएटर हैं जिनने अपनी एक फोटो से $800 बनाया। अब आप बिलीव नहीं करेंगे, फोटो डाल के $800 सिर्फ एक फोटो से बना रहे। तो पैसा तो बहुत है, लेकिन सिर्फ हर एक चीज में मेहनत लगती है। अब जैसे कि आप जॉब करते हैं, मान लीजिए आप एक जॉब करते हैं, आपको 10 से 12 घंटे देना पड़ता है जॉब में, तब जाके आप 12 से 15 हजार या 20,000, 25,000 हाँ, जितना कमा भी रहे है हैं, उतना ठीक है। लेकिन आपका ये जो, अगर आप फेसबुक से या किसी सोशल साइट से कमा रहे हैं, तो आप इससे ज्यादा ही कमा पाएंगे इतना टाइम देने के बाद। कोई लिमिट नहीं रहती इसमें, कोई लिमिट, हाँ शुरू में स्ट्रगल हो सकता है कि कोई टूल एक्टिव करने के, जो कमाई वाले साधन है वो टूल एक्टिव करने में मेहनत लग सकती है, लर्न करना पड़ेगा। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, आप रेगुलर अगर करेंगे तो आप 100% कर सकते हो। बाकी कोई समस्या है तो फिर है अपन। अच्छा, अभी तक जैसे आपने बताया कि आपने स्टार्टअप तो किया था 2012 से, लेकिन अभी आपने पिछले क्वेश्चंस के मेरे जब जवाब दिए उनमें मैंने ध्यान दिया कि आपने कहा कि मेरा अभी जो 6 मंथ है, आपके 6 महीने में जो अचीवमेंट किया है, तो मैं जानना चाहता हूँ, और पब्लिक जो हमें देख रही है उनका क्वेश्चन होगा कि आपने अभी तक कितने पैसे कमा लिए फेसबुक के जरिए। मैं पैसे का भी बताऊंगा और ये बताऊंगा कि 6 महीने में मैंने कितना परिवर्तन दिया अपने फेसबुक में। तो मैं आपको बताऊंगा 2012 में लगभग मैंने लोगों से रिक्वेस्ट करके या अपने दोस्तों के फेसबुक में जाके अपने पेज को लाइक किया है, और उस टाइम पे मेरे 2012 से लेके अभी तक मान लीजिए 1200-1500 लाइक रहे होंगे। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे आप मेरा विजिट करेंगे, फेसबुक में पेज है RJ जितेंद्र त्रिपाठी के नाम से, मेरी ही फोटो लगी हुई है उसमें। तो अभी 1,71,000 फॉलोअर्स हैं। तो मैं आपको एक संदेश ये देना चाहूंगा कि आप जो अपने फॉलोअर्स बनाए, अपने कंटेंट के दम पे बनाए। किसी से कहने से आप लाइक और फॉलो नहीं करा सकते हैं। मतलब किसी का मोबाइल मिला, मैंने उससे फॉलो करने के लिए बोला, कितने कर लेंगे आप बताइए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जेन्युइनली हम अगर रिलेशन में जाएंगे तो 2-4 लोगों से वहां मिल लेंगे। पूरा मिला के अगर मैं कहूँ कि आप 4 साल ऐसा करेंगे तो 2,000 लाइक करा लेंगे, बस 2,000 लोगों से मिल लेंगे। लेकिन जो ऑडियंस आपके कंटेंट में प्यार देती है ना, शायद आप देखें 1,71,000 फॉलोअर्स में अगर आप 2,000 कम कर देंगे तो कितना बचता है। आप बेहतर 1,69,000 फॉलोअर्स मुझे ये 6 महीने में मिले, ये भी फॉलोअर्स का। वो इतना प्यार मिला कि शायद इसका हकदार भी नहीं था मैं, लेकिन जितना प्यार उन्होंने मुझे दिया। अब दूसरा आते हैं पैसे की बात। तो देखिए पैसे का ऐसा था कि अभी टोटल अगर मैं आपको बताऊं होगा, स्क्रीनशॉट लगवा दिया जाएगा साइड में, ऐसा नहीं है क्या कई लोग सोचते हैं ना, कई लोग मैंने देखा है कि हम ऐसे मतलब टाउन से बिलोंग करते हैं कि कई लोग ना इस चीज को मतलब अफवाह मानते हैं कि यार ये सब तो फालतू चीज होती है। नहीं, मैं तो इस चीज के लिए अपने भाई को स्क्रीनशॉट दूंगा, अपनी वीडियो में स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करेंगे। मेरे अभी तक का जो कमाई रहा है, जो मैंने अपने हाथ पे ले ली है, वो रहा है 60,000, ठीक है ना। और ये रहा है अपना 3 मंथ की कमाई, 3 से 4। गाइस 60,000 रुपए कमाए हैं 3 से 4 मंथ में। वो अभी जो आने वाला है, अगर आने वाले की मैं बात करूं, उसका मैं स्क्रीनशॉट नहीं दूंगा आपको क्योंकि क्या कि जब तक वो आ नहीं जाता है तब तक कोई भी चीज दिखाने से क्या कि अपन को जो साइबर वाले बैठे होते हैं, तो कई बार क्या है ट्रांजैक्शन आईडी हैक करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो स्क्रीनशॉट हम शो नहीं कर सकते। अच्छा बताइए थोड़ा प्रोसेस क्या होती है इसकी, जैसे आपने बोला ना डॉलर से रुपए में कन्वर्ट होना, तो क्या प्रोसेस होती है, कैसे आता है? मतलब ये क्या है कि हर एक, देखिए जब आपको एक कोई टूल मिल जाएगा कमाई का, चाहे वो देखिए फेसबुक में 60 टूल होते हैं कमाई के। स्टार, जिसमें लोग आपकी वीडियो पसंद करेंगे, आपको स्टार देंगे। सब्सक्रिप्शन, अगर आप कोई कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं, अच्छा लर्निंग कॉन्सेप्ट है सीखने वाला, तो आप सब्सक्रिप्शन देंगे कि 200-300 में आप महीने भर का या साल भर का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, तो आप मेरी वीडियो देख पाएंगे। और तीसरा आता है इन स्ट्रीम एड, बोनसेस और एड्स ऑन रील
और लास्ट आता है लाइव एड, लगभग 7 ही हो गए, ठीक है ना। तो मेन जो पैसा आपका तगड़ा पैसा बनता है, मैं बता दे रहा हूँ आपका कैसे बनता है, बोनसेस और इन स्ट्रीम एड, ये मोनेटाइज होता है। मोनेटाइज का इसका एक क्राइटेरिया होता है, 5000 फॉलोअर, 60,000 मिनट, 60 दिन के अंदर। और एड्स ऑन रील और बोनसेस इनवाइटेड होते हैं, इसके लिए कोई क्राइटेरिया की जरूरत नहीं है। फेसबुक को अगर लगेगा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं फेसबुक में, वो आपको दे देगा। और वैसे लगभग सबको मिल जाता है अगर वो प्रॉपरली पर डे काम करता है तो। अच्छा। तो मेरा ये है कि पैसा, हाँ, फिर उसके बाद ये हुआ कि आपकी यहाँ से कमाई स्टार्ट हो गई, अब वो आएगा कैसे खाते में। तो एक पे आउट करके अकाउंट बनता है, फेसबुक के अंदर ही बनता है। जिस दिन आपकी $1 क्रिएट होगी, वैसे ही एक नया ऑप्शन आएगा आपका टूल्स में, पे आउट में आपको कुछ नहीं है, अपने खाते नंबर की पूरी इन्फॉर्मेशन, लेकिन हाँ वहाँ पे आपको ध्यान देना, वहाँ पे वही इन्फॉर्मेशन डालना है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में, आधार कार्ड, पैन कार्ड। ऐसा नहीं कि आप राज के नाम से हाँ, पेज चला रहे हैं, हाँ। और आप पे आउट में भी राज लिख दें, वो आपका नाम रियल में जो आपका अकाउंट नंबर होगा, आइडेंटिटी प्रूफ में जो आपके डिटेल्स हैं, आधार वही डिटेल्स भरें, और जो आपका खाता नंबर है वो खाता नंबर सही डालें। फिर आता है कि आपको इसमें डालना पड़ता है शिफ्ट कोड। शिफ्ट कोड का मतलब तभी शिफ्ट कोड लगता है जब आपका जो रुपए है विदेश से आना होता है, डॉलर या XYZ किसी भी मुद्रा में आ रहा है रुपए को छोड़ के, तो आपको शिफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है। उस शिफ्ट कोड ही आपको क्या देता है, जो विदेश से पैसा आता है वो आएगा कहाँ पे, विदेशी बैंक जो अपने होते हैं वो कन्वर्ट करेंगे, रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए आपको वहां पे शिफ्ट कोड भी डालना पड़ेगा। तो वो शिफ्ट कोड कहाँ से मिलता है हमें? वो आप बीच में या गूगल से सर्च करके कभी मत लें। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। बहुत के जनरेशन वाले बच्चे क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं शिफ्ट कोड के लिए। शिफ्ट कोड के लिए आप कियोस्क बैंक या छोटे बैंक में खाता ना खुलवा, इसके लिए अब बड़ा ही खाता रहे और आप जाके डायरेक्ट शाखा में जाएं। पॉइंट भी नोटेड। आप ना कोई अगर ऐसे जब ऐसे टाइम पे आ जाते हैं कि हमारा आपके फॉलोवर्स अच्छे हो गए और आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जो आपका बैंक अकाउंट वहां पे लगेगा वो कियोस्क बैंक का नहीं लगेगा, जीरो खाता वाला नहीं लगेगा बिल्कुल भी। आपको ना एक बड़ा अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। लग तो जाएगा लेकिन बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, तो लगाओ ही मत, लगाओ मत। मैं तो ये सजेशन दूंगा, आप शाखा में जाएं, वहां का खाता लगाएं और बैंक मैनेजर से मिलके ही शिफ्ट कोड लें। ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन सर्च करके किसी बैंक का शिफ्ट कोड मांगते हैं, तो कई केसेस ऐसे हैं कि आपका पैसा कहीं और भी जा सकता है। आ जाएगा पैसा, जाता कहीं नहीं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत परेशान होना पड़ेगा, बहुत परेशान। इसलिए पहले से मतलब चीजों की इन्फॉर्मेशन लें और प्रॉपर्ली ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, अब मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है जी कि आप उन बच्चों को एक मैसेज दीजिए जो बच्चे मतलब स्टडी कर रहे हैं, साथ में सोशल मीडिया अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिगिनर हैं, तो वो कैसे मतलब स्टार्ट कर सकते हैं उस चीज को और अपना करियर भी इस चीज में ला सकें। देखिए, मैं तो उनको सबसे पहले ही सीख दूंगा कि अभी फिलहाल पे अगर वो पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई पे मेनली बहुत ज़्यादा टारगेट की जरूरत, ध्यान देने की जरूरत। उसके बाद अगर वो सोशल मीडिया में एक्टिव होते हैं तो वो अपना एक कोई पेज तैयार कर सकते हैं या प्रोफाइल को ही कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब में, प्रोफाइल को किस तरीके से पेज में कन्वर्ट करते हैं। या तो यूट्यूब में काम करने के लिए बहुत सारे हैं, तो आप किसी में भी काम कर सकते हैं, एक घंटे आधा घंटे काम कर सकते हैं, सिर्फ कर सकते हैं। लेकिन मेनली जो आपका फोकस है वो पढ़ाई में होना चाहिए। आप ये करते रहेंगे, मुझे भरोसा है कि 1-2 महीने में आप यहाँ से भी कमाई करने लगेंगे। लेकिन अभी पूरा टाइम इसमें इसलिए नहीं देते क्योंकि अभी जिंदगी लंबी है, कुछ पढ़ लेते हैं। क्या कि कोई समस्या आ गई, जैसे फेसबुक में ही पूरा इंग्लिश से चलता है, हमारी आपको तो पता है हिंदी मीडियम के पढ़े हुए हैं, तो हमको भी गूगल ट्रांसलेट करना पड़ता है। लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे जो नए हैं क्रिएटर वो इतने तगड़े हो इंग्लिश में कि वो खुद ही पढ़ के बता देंगे क्या लिखा है, गूगल ट्रांसलेटर की जरूरत ही ना पड़े। तो सबसे पहले आगे वो स्टडी कर लें, जो समस्या को वो तो बेहतर समझ सके ना। क्या कि जब तक हम खुद पढ़े लिखे नहीं होंगे तो समस्या दूसरे के पास लेके जाएंगे। और हर एक इंसान अच्छा नहीं होता है, कोई इंसान फ्रॉड के लिए भी बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो कहीं गलत इंसान के पास चले गए और आपने जो कमाया है उसने जीरो कर दिया तो बात बराबर हो गई। इसलिए थोड़ा सा स्टडी जरूरी है। स्टडी के साथ आप काम कर सकते हैं, मगर मैनली टारगेट क्या होना चाहिए, पढ़ाई। आप 1-2 घंटे दे सकते हैं अपना, किस टाइम पे, जिस टाइम पे आप प्ले करते हैं, खेलते कूदते, बिल्कुल ठीक ना, बाहर जाते हैं, वो टाइम दे सकते हैं, लेकिन पढ़ाई का टाइम नहीं दे सकते। पढ़ना ज्यादा जरूरी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बहुत अच्छा लगा मिल करके और बहुत सारा कुछ बताया, इन्फॉर्मेशन दी सर ने। और भी चीज़ें हम नहीं लाएंगे, और भी जो सर की स्टोरी रही है, बहुत लोगों की ज़िंदगी को जो हम बताते हैं बहुत शॉर्ट तरीके से बता पाएंगे,
क्योंकि जो लोगों का जीने का तरीका है और संघर्ष की कहानी होती है बहुत लंबी होती है, उस चीज को एक वीडियो में कैप्चर करके नहीं बता सकते। तो दोस्तों फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, आप बने रहिए मेरे साथ। और सर का एक बार हम जो पेज है उसका नाम एक बार आप बता दीजिए। पेज आपको फेसबुक में आरजे जितेंद्र त्रिपाठी के नाम से मिलेगा। इस नाम से मिलेगा, तो सर्च करिए, फॉलो करिए और बने रहिए। और जो समझ में आए वो कमेंट करिए, और आपको वीडियो कैसा लगा एक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।